नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगामी जो परीक्षा होनी है बीपीएससी टीआरई 4, यूपी टीजीटी, पीजीटी, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, प्रश्न अच्छे लगें तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है हिंदी का प्रथम उपन्यास। आचार्य शुक्ल ने श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यास लेखक माना गया है क्योंकि किशोरीलाल गोस्वामी 19वीं सदी के अंतिम दशक के उपन्यास लिखते आ रहे हैं। इन्होंने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की और उपन्यास विधा को सशक्त रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। किशोरीलाल गोस्वामी प्रथम उपन्यासकार और परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। अगला है, भाग्यवती उपन्यास श्रद्धाराम फुल्लैरी का है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। भाग्यवती उपन्यास जो है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सबसे पहले आता है। चंद्रकांता उपन्यास देवकी नंदन खत्री का है। ये 24 भागों में लिखा गया है। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, तो चंद्रकांता उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट का है। अगला है, श्री कृष्ण लाल ने देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता, जिसका रचना वर्ष है 1891 को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। 5 नंबर है, शिवनारायण श्रीवास्तव ने इंसाल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, प्रश्नों को ध्यान से देखिए, सुनिए। शिवनारायण श्रीवास्तव ने रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। चंद्रकांता को किसने माना है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना है। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। इससे प्रश्न पूछा जाता है उदयभान चरित किसका दूसरा नाम है? तो रानी केतकी की कहानी। प्रश्न संख्या 6 है, गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त द्वारा प्रणीत देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। प्रथम उपन्यास और उनकी प्रयोक्ता को पढ़ रहे हैं। गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है देवरानी जेठानी की कहानी को। 7 नंबर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण प्रभा चंद्रप्रभा को माना है। उसके बाद चंद्रकांता को मानने वाले हैं श्री कृष्ण लाल और शिवनारायण श्रीवास्तव इंसाल्लाह खान की रचना रानी केतकी की कहानी और सर्वमान्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। 8 नंबर है, रचना तिथि और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास श्रद्धाराम फुल्लैरी कृत भाग्यवती है। ठीक है, रचना तिथि की अगर बात की जाए तो श्रद्धाराम फुल्लैरी कृत भाग्यवती जो है यह प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। 9 नंबर है, मराठी में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं। मराठी में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं। 10 नंबर, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ। 11 नंबर है, 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान। 12 नंबर है, कल्पलता राधाचरण गोस्वामी, कामिनी बालमुकुंद गुप्त, सच्चा मित्र देवदत्त, दीनानाथ कार्तिक प्रसाद खत्री। अगला है, वृत्तप्राण उपन्यास युग हिंदी उपन्यास का प्रथम युग है, महत्वपूर्ण है। वृत्तप्राण उपन्यास युग हिंदी उपन्यास का प्रथम युग है। अधकिला फूल के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। राधाचरण गोस्वामी वृत्तप्राण युग के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैं। राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो अंतिम नाटक है सती प्रताप 1883 ईस्वी रचना वर्ष है नाटक का, और उस नाटक को पूर्ण करने वाले हैं राधाचरण गोस्वामी। यह उनके फुफेरे भाई हैं। भारतेंदु युग उपन्यास का जनक है। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक देवकी नंदन खत्री हैं। भूतनाथ उपन्यास के लेखक हैं
देवकीनंदन खत्री, ये अपूर्ण और अधूरा उपन्यास है। भूतनाथ। चंद्रकांता के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। फारसी की तिलस्मे होशरुबा उपन्यास पद्धति पर रचित देवकीनंदन खत्री के उपन्यास सर्वाधिक चर्चित रहे हैं। अगला है देवकीनंदन खत्री द्वारा प्रणीत चंद्रकांता तिलस्मी कोटि का उपन्यास है। कटोरा भर खून देवकीनंदन खत्री का जासूसी उपन्यास है। जासूसी उपन्यासकार के रूप में देवकीनंदन खत्री को जाना जाता है। हरिकृष्ण जौहर, किशोरीलाल गोस्वामी और रामपाल वर्मा तीनों तिलस्मी एआरी उपन्यास लेखक हैं। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता माना जाता है। बंगला के ऐतिहासिक उपन्यासों से हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक मुस्लिम काल से लिए गए हैं। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किसके उपन्यासों के अधिकांश कथानक मुस्लिम काल से लिए गए हैं, तो किशोरीलाल गोस्वामी हैं। लखनऊ की नवाबी उपन्यास के लेखक ठाकुर प्रसाद खत्री हैं। बाबू ब्रजनंदन सहाय ने हिंदी में भाव प्रधान उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किया। नोट कर लीजिए, भाव प्रधान उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? बाबू ब्रजनंदन सहाय। अरण्यबाला भाव प्रधान उपन्यास है। भूतनाथ उपन्यास देवकीनंदन खत्री का है। कुसुमलता हरिकृष्ण जौहर, तिलस्मी शीशमहल और राजकुमारी किशोरीलाल गोस्वामी, पुतली महल रामलाल वर्मा। अगला है, उक्त सभी पत्र पत्रिकाओं ने सन 1930 ईस्वी में देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता सप्तति में वर्णित घटनाओं की यथार्थता को लेकर कई अंकों में विचार विमर्श किया है। चंद्रकांता से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो यह कितने भागों में लिखा गया है? 24 भागों में। दूसरा, किस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी? तो वो चंद्रकांता है। उपन्यासों और उपन्यासकारों संबंधी चंपालाल जौहरी का हिंदी साहित्य में डकैती शीर्षक लेख इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ। जासूस गोपाल राम गहमरी द्वारा संपादित मासिक पत्र है, जिसमें उनकी लगभग 200 रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। पाठकों का मनोरंजन मृत प्राण उपन्यासों की रचना का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। हृदय हारिणी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। हृदय हारिणी। श्यामा स्वप्न आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है? श्यामा स्वप्न। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है। सेवा सदन। 30 नंबर है, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों का सही क्रम है सेवा सदन 1918, मर्दान 21, निर्मला 27 और गोदान 36। मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास बाजारे हुस्न का सेवा सदन नाम से हिंदी अनुवाद किया। उर्दू नाम बाजारे हुस्न और हिंदी नाम सेवा सदन। 1918 में इसका प्रकाशन हुआ। सुमन और गजोधर इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। वैश्यावृत्ति का वर्णन भी इस उपन्यास में किया गया है। 42 नंबर, मुंशी प्रेमचंद ने पहले उर्दू में 2 उपन्यासों जलवाए इसार तथा हम खुरमा व हम सबाब की रचना की, जो बाद में हिंदी में क्रमशः जलवाए इसार बरदान के नाम से हुआ और हम खुरमा व हम सबाब की प्रेमा के नाम से प्रकाशित हुआ। इनके जितने भी उपन्यास हैं सभी का उर्दू नाम और हिंदी नाम जानना बहुत ही ज़रूरी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने पहले उर्दू में गोसैं आफियत उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद प्रेमाश्रम है। गोसैं आफियत का हिंदी अनुवाद है प्रेमाश्रम। चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद है रंगभूमि। चौगाने हस्ती उर्दू नाम है और इसका हिंदी नाम है रंगभूमि। रूठी रानी उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषक नीति, अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण किया गया है। रंगभूमि उपन्यास का नायक सूरदास है। पूछा जाता है सूरदास प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का नायक है? तो रंगभूमि।
आरंभ में मुंशी प्रेमचंद जी नवाब राय उपनाम से रचना करते थे। गबन उपन्यास में भारतीय मध्य वर्ग की आभूषण लालसा, अंग्रेजी कचहरियों में होने वाली धमाचौकड़ी, बेईमानी, यमनारी के गबन उपन्यास की जो प्रमुख विषय वस्तु है वह है आभूषण की लालसा। कायाकल्प योग संबंधी कल्पनाओं से मंडित उपन्यास है। ठीक है, इससे पूछा जाता है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पुनर्जन्म से संबंधित है, तो ये कायाकल्प है। निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या दर्शाई गई है। ये थे हिंदी उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।